सीरियस हेलीकॉप्टर क्रैश से जुड़ी बड़ी खबर आ रही है। Mi-17 का ब्लैक बॉक्स बरामद हुआ है। कल हेलीकॉप्टर क्रैश हुआ था और ब्लैक बॉक्स एक उम्मीद होती है दरअसल, जिसके जरिए कारण पता चल जाते हैं। एक्सक्लूसिव तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं। आप तस्वीर के जरिए जो है समझ सकते हैं। देखिए, तस्वीरें देखकर आप अंदाजा लगा सकते हैं कि एक उम्मीद किस तरह से जगती है। क्या कारण था? क्या मैनुअल लेवल पर कोई दिक्कत हुई? क्या मौसम ही बड़ा कारण बना, जिसकी सबसे ज्यादा संभावना है, जिसका कहा भी जा रहा है कि मौसम बड़ा कारण बना, या फिर विमान में ही यानी कि हेलीकॉप्टर में ही कोई दिक्कत आ गई थी? तो ब्लैक बॉक्स एक उम्मीद होती है, और तकनीकी खराबी थी या मौसम कारण था, इसके बारे में ब्लैक बॉक्स के जरिए जानकारी मिलेगी। देखिए, जब भी कोई विमान दुर्घटनाग्रस्त होता है, वो जब नीचे गिरता है उसमें आग लग जाती है और संभावना बहुत कम होती है कि आप, और स्पेशली इस वाले अगर आप प्रकरण में देखें खास तौर से, तो आप समझ सकते हैं कि विमान का सिर्फ एक हिस्सा पेड़ के पास, जब आपने पूरी तस्वीरें देखी होंगी तो सिर्फ एक हिस्सा विमान का नजर आया। अगर आप बहुत ध्यान से देखें, विमान नजर ही नहीं आया। हम हेलीकॉप्टर की बात कर रहे हैं तो दो तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। सीरियस हेलीकॉप्टर क्रैश मामले में जो है एक ब्लैक बॉक्स बरामद हुआ है। दूसरी तरफ आप एक वाहन देख रहे हैं और मिलिट्री हॉस्पिटल जो है, पार्थिव देह हमारे वीर जवानों का हम जिक्र कर रहे हैं। सीडीएस विपिन रावत, उनकी धर्मपत्नी, क्योंकि उनके साथ मौजूद थे 13 लोग जो हैं जो अब हमारे बीच नहीं रहे, दुर्घटना का शिकार हुए। और ये तस्वीरें जो है सामने आ रही हैं हमारे, जो हम आपको दिखा रहे हैं। ब्लैक बॉक्स बरामद हो गया है, जिसका सबसे ज़्यादा इंतज़ार भी हम कहें कि, क्योंकि बहुत कुछ इससे साफ हो जाएगा। तो ये तस्वीरें भी हम आपको दिखा रहे हैं मिलिट्री अस्पताल के बाहर से। और क्योंकि खबर है कि आज जो है दोपहर तक जो है जो पार्थिव देह है वो दिल्ली आ जाएगा और उसके बाद अंतिम संस्कार कल होगा। लेकिन जो जानकारी आ रही है वो हम आपको बता रहे हैं शुरुआती। तो सीरियस हेलीकॉप्टर क्रैश से जुड़ी बड़ी खबर, कल ये क्रैश हुआ था लेकिन इसका ब्लैक बॉक्स मिल गया है, वो आप देख रहे हैं। और एक तस्वीर हम आपको कुन्नूर से लाइव दिखा रहे हैं। तो जो पार्थिव शरीर है, और आप देख सकते हैं वहाँ पर जो एक राज्य के अपने दायरे में जो चीज़ें होती हैं, जो वहाँ का प्रशासन कदम उठाता है इस तरह की दुर्घटनाओं पर, इस तरह की घटनाओं पर, वो भी बहुत महत्वपूर्ण। और यहाँ पर तमिलनाडु सरकार का हम जिक्र करें, मुख्यमंत्री स्टालिन का जिक्र करें, तो ये तस्वीरें जो आ रही थी वो भी हम आपको दिखा रहे थे। और हर किसी की नज़र अब इस ब्लैक बॉक्स पर, कारण क्या थे, यही सबसे बड़ा सवाल है। इस वक्त हम लोग कुन्नूर में क्रैश साइट के बेहद करीब हैं और आप देख सकते हैं कि यहाँ पे पुलिस, अतिरिक्त सुरक्षा बल जो है यहाँ तैनात किए गए हैं, ताकि ऊपर जो भी क्रैश साइट है वहाँ पर किसी को जाने ना दिया जाए, क्योंकि वहाँ जो है अभी भी ब्लैक बॉक्स को ढूंढा जा रहा है। और वहाँ पे अगर कोई सिविलियन जाता है और उसमें जो है वहाँ जो जांच चल रही है उसमें बाधा होती है, तो वो जो है वो दिक्कत पेश कर सकती है। इसीलिए अब आप सामने देख सकते हैं कि बाकायदा यहाँ पे जो है सुरक्षा। और सबसे महत्वपूर्ण तो अब जांच ही है। सीरियस चॉपर क्रैश मामले की हम बात करेंगे। जांच शुरू हो चुकी है, घटनास्थल जो है फॉरेंसिक टीम पहुंच चुकी है, तमिलनाडु की फॉरेंसिक टीम पहुंच चुकी है और फॉरेंसिक के हेड श्रीनिवास की अगुवाई में ये जांच होगी। कुन्नूर के कट्टेरी में गिरा था सीरियस का हेलीकॉप्टर, और ये पूरा 2 से 3 किलोमीटर का जो इलाका है, आप ये समझिए कोई बहुत ज़्यादा फासला नहीं है, लेकिन घना जंगल है। और वहाँ पर ये माना जा रहा है कि जो हम कट्टेरी का जिक्र कर रहे हैं, ये एक छोटा सा गांव भी है। और जब ये घटना घटी तो वहाँ पे लोग जो थे, स्थानीय लोग, आप ये मानिए कि जब आग लगी और जब तक प्रशासन की मदद पहुंचती, स्थानीय लोगों में अफरा तफरी हो गई। जो जानकारी आई उसमें यह है कि लोग अपने घरों से सामान लेके, खासतौर से कंबल आग बुझाने के लिए, आप जानते हैं उसका इस्तेमाल होता है, लोगों ने कोशिश की। ऐसी भी बातें निकलकर सामने आ रही है और सबके पास अपनी अपनी तरह से वो अपनी बातें बता रही हैं। लेकिन हाँ, इन्वेस्टिगेशन शुरू हो चुकी है और ये हम आपको जानकारी दे रहे हैं। फॉरेंसिक टीम जो है पहुंच चुकी है, और क्योंकि जो लोग उनमें सवार थे वो अब हमारे बीच नहीं है, तो कोशिश ये है कि
जिस तरह की आग थी उसके बाद डीएनए के जरिए भी इन्वेस्टिगेट किया जाएगा काफी कुछ उनके बारे में जो लोग हमारे बीच में नहीं रहे हैं। और ये हम आपको देखिए ये तस्वीरें, वो जो 13 लोग जिनका हम जिक्र कर रहे हैं जो हमारे बीच में नहीं रहे हैं, सीडीएस बिपिन रावत समेत उनका पार्थिव देह जो है अब आप देख रहे हैं ये पहुंचा है। तो ये तस्वीरें आ रही हैं जो हम आपको दिखा रहे हैं। राष्ट्रीय सम्मान के साथ सीडीएस जनरल बिपिन रावत का अंतिम संस्कार किया जाएगा कल, लेकिन ये तस्वीरें बेहद ही हृदय विदारक अगर हम कहें। तमिलनाडु की सरकार भी कई तरह से जांच की बात कह रही है, लेकिन यहाँ पर देखिए ये जो तस्वीरें सामने आई हैं और वो 13 लोग जो अब हमारे बीच नहीं रहे हैं उनका हम लगातार जिक्र कर रहे हैं। मी-17 हेलीकॉप्टर की हम बात करें जिसमें 14 लोग कुल सवार थे। सीडीएस जनरल बिपिन रावत, उनकी पत्नी मधुलिका रावत, ब्रिगेडियर एलएस लिड्डर साहब पिछले दिनों अपनी बेटी की पुस्तक के विमोचन के कार्यक्रम में भी नजर आए थे, बेहद ही मार्मिक। लेफ्टिनेंट कर्नल हरजिंदर सिंह, एनके गुरसेवक सिंह, विंग कमांडर पीएस चौहान, एनके जितेंद्र कुमार का हम जिक्र करें, जेडब्ल्यूओ प्रदीप, जेडब्ल्यूओ दास, स्क्वाड्रन लीडर लेफ्ट जो है के सिंह, एल नायक विवेक कुमार, एल नायक बी साई तेजा, ग्रुप कैप्टन वरुण सिंह और हवलदार सतपाल इनमें शामिल थे। कुल 14 लोगों का नाम हम आपके सामने रख रहे हैं। करीब 4 बजे जो है दिल्ली पहुंचेंगे ये पार्थिव देह जिनका हम जिक्र कर रहे हैं। हादसे में केवल ग्रुप कैप्टन वरुण सिंह जो है वो बचे हैं जिनका इलाज चल रहा है, उनका इलाज किया जा रहा है। कल ये एक खास कार्यक्रम में शामिल होने के लिए जा रहे थे, लेकिन बेहद ही दुर्भाग्यपूर्ण रहा। वो कार्यक्रम स्थल से बस कुछ मिनटों की दूरी पर ही एक बेहद ही हृदय विदारक दुर्घटना का शिकार हो गए। करीब 11:45 पर दिल्ली से आए 9 लोग और 5 क्रू के सदस्य, कुल 14 लोग एयरफोर्स स्टेशन सलूर से वेलिंगटन आर्मी कैंप के लिए हेलीकॉप्टर में बैठकर रवाना हुए, लेकिन वेलिंगटन आर्मी कैंप से करीब 16 किलोमीटर पहले ही ये हादसा हो गया था जिसका हम जिक्र कर रहे हैं। तो ये कुन्नूर से तस्वीरें जो आ रही हैं वो हम आपको दिखा रहे हैं। और फिर इस खबर के आने के बाद ही जब ये खबर आती है सभी दुआएं करते हैं और शाम को 6 बजे तक भी संभावना थी, इंतज़ार था कि जो डर है लोगों के मन में, जो सवाल है वो सच ना हो जाए, लेकिन बेहद ही दुर्भाग्यपूर्ण रहा। खबर आई कि सीडीएस बिपिन रावत साहब जो है नहीं रहे। सीडीएस का पद कितना महत्वपूर्ण होता है आप ये समझिए। हमारी जल सेना, थल सेना, वायु सेना, इनके बीच में जबरदस्त तालमेल रहे, किसी तरह की कोई कमी ना हो, क्योंकि एक कमी कारगिल के दौरान महसूस की गई थी। उसके बाद से लगा कि एक ऐसा पद भी होना चाहिए जो बहुत ही महत्वपूर्ण माना गया। और इस वजह से जो है आप देखिए देश के पहले सीडीएस बने बिपिन रावत साहब, उनका कद देखिए कितना महत्वपूर्ण है जिसका हम जिक्र कर रहे हैं बार बार। और उसके बाद अगर हम उनके योगदान का जिक्र करें तो वो आप लगातार हम आपको बता रहे हैं उनका योगदान, उनका कितना बड़ा कद है। अब क्योंकि ब्लैक बॉक्स का क्योंकि वो सामने आ गया है तो संभावना है कि बहुत कुछ जो है उससे भी साफ हो जाएगा। हालांकि तमाम आर्मी के ऑफिसर्स भी जो है, जब न्यूज़ 18 ने उनसे बातचीत की, उनसे जब बातचीत हुई तो वो कहते हैं कि अमूमन जो है जब इस तरह की वीवीआईपी विजिट्स होती है और जिसमें सीडीएस जाने वाले हैं तो उनकी स्पेशल जांच की जाती है बाकायदा हेलीकॉप्टर की। उसके बाद एक स्टैंड बाय हेलीकॉप्टर भी होता है कि अगर, वैसे तो संभावना ना के बराबर होती, लेकिन अगर कोई दिक्कत हो तो फिर उसका इस्तेमाल किया जा सके। मौसम हमेशा जो है मौसम का ध्यान रखा जाता है, मौसम की तब्दीली का, लेकिन जो वीडियो हमने आपको दिखाया आपने उसमें देखा भी कि किस तरह से पलक झपकते ही आपको वो हेलीकॉप्टर नजर आ रहा था और गायब हो जाता है। तो मौसम की तब्दीली बड़ा कारण इस हादसे का माना जा रही है। अगर ख़राब हुआ हो तो ये बहुत सारे सवाल जो हैं वो ज़रूर हैं, लेकिन ये तस्वीरें जो सामने आ रही हैं वो हम आपको दिखा रहे हैं। और एक ब्लैक बॉक्स का जिक्र हुआ क्योंकि उसी से
जो कारण है उसका खुलासा हो जाएगा। संसद में आज बयान देंगे रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह। देखिए, सत्र की हम बात करें, कल पहले जब ये खबर आई तो सभी बड़े नेता साथ में थे और फिर रक्षा मंत्री जो हैं वो उस कैबिनेट मीटिंग को छोड़ते हैं और फिर रक्षा मंत्रालय जाते हैं, ये जो जानकारी आई है, और उसके बाद से फिर जो है वो परिवार के यहाँ भी मिलने जाते हैं। फिर ये हुआ कि शायद क्योंकि देश जानना चाह रहा था कल से ही कि हमने किन्हें खो दिया, क्या हुआ है, क्या कारण रहा, कितने लोग थे, बहुत सारे सवाल थे। शाम को 6:03 पर ये खबर आई, ये साफ किया गया कि बिपिन रावत साहब जो हैं वो हमारे बीच नहीं रहे, उनकी पत्नी और हमारे 13 लोग जो हैं हमने अपने गंवाए हैं, हमने खोया है। अलग अलग जगहों से श्रद्धांजलि की तस्वीरें सामने आ रही हैं, क्योंकि जो नाम सामने आए, जो हमारे बीच नहीं रहे, वो अपने आप में धरोहर एक मुल्क के तौर पर जब आप देखते हैं तो बच्चे जो हैं देखिए श्रद्धांजलि दे रहे हैं। कुछ तस्वीरें आंध्रा से आई, कुछ कश्मीर के स्टूडेंट्स की तस्वीरें सामने आई थी, कल ही जो है कैंडल मार्च वो कर रहे थे। तो देश के अलग अलग जगहों पे आप सोचिए सीडीएस का पद जो है कितना बड़ा पद होता है। भारत जैसे देश की जब हम बात करते हैं, कई मुल्कों में है सीडीएस का पद, और उन्हें किस तरह की शक्तियाँ जो हैं वो दी जाती है, वो भी महत्वपूर्ण। और आपको दिलचस्प जानकारी दे दें, भारत ही नहीं, यूके, इटली, फ्रांस समेत करीब 10 देशों में सीडीएस के अधिकारी नियुक्त हैं। उसके अलावा अलग अलग देशों में उनकी अलग अलग जिम्मेदारियां भी होती हैं। और जैसे कि हमने जिक्र किया, ख़ास तौर से 1999 में जो है इसकी ज़रूरत महसूस हुई कारगिल के दौरान, और फिर लेकिन ये चीज़ें सक्सेसफुल नहीं हो पाई थी। प्रधानमंत्री ने जो है नरेंद्र मोदी साहब ने, हम जिक्र कर रहे हैं, उन्होंने न सिर्फ इसके महत्व को समझा, सीडीएस यानी कि बिपिन रावत साहब जो हैं वो पहले सीडीएस बने देश के। विनीत हमारे साथ, हमारे सहयोगी जुड़े हुए हैं। विनीत, कई बार हमारे पास शब्द नहीं होते हैं कि हम क्या कहें। हम तस्वीरें जो हैं वो कुन्नूर से जो आ रही हैं वो दिखा रहे हैं, वो 13 लोग, उनका पार्थिव देह। दिल्ली में किस तरह की खबरें, क्योंकि रक्षा मंत्री जो है कुछ देर में दोनों ही सदनों में जो है बात रखने वाले हैं, जानकारी देने वाले हैं। निश्चित तौर पर मैं आपको बताना चाहूंगा कि अगर हम बात करें रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह के बारे में बात करें तो वो संसद के दोनों सदनों में कुन्नूर की जो घटना है उसको लेकर के बताएंगे। एक बड़ी बात जो मैं आपको बताना चाहूंगा कि सरकार जो है इस पूरे मामले में पूरी तरह से सावधानी बरतते रही है और जो प्रोटोकॉल होता है उसको फॉलो करती है। कल जब कैबिनेट की प्रेस कॉन्फ्रेंस हो रही थी उस वक्त मैंने जब यह सवाल पूछा था कि कुन्नूर की घटना पर कैबिनेट पर क्या चर्चा हुई, उस वक्त केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर ने यह बताया था कि इससे संबंधित में जो भी संबंधित जानकारी है वो संबंधित मंत्रालय जो है वो इसकी जानकारी हमें देगा, रक्षा मंत्रालय हमें इसकी जानकारी देगा। और हमने देखा कि कोई बहुत ज्यादा हड़बड़ाहट नहीं दिखाई गई। जैसे जैसे तस्वीर साफ होती गई उसी के हिसाब से जो है वो जानकारियां जो है वो दी गई। एक और बड़ी बात जो है वो आपको मैं बताना चाहूंगा कि जो लोग जो है वो निश्चित तौर पर भावुक है, गमगीन है और अपनी तरह से श्रद्धांजलि दे रहे हैं। जैसा कि हमने देखा कि सभी ने अपनी तरह से जी आपने श्रद्धांजलि का जिक्र किया, श्रद्धांजलि दी जा रही है उन्हें, और ये एक तस्वीर जो है हम लगातार दिखा रहे हैं, क्योंकि उत्तराखंड की जब हम बात करेंगे विधानसभा, क्योंकि चर्चा यही थी, और देखिए क्योंकि सत्र 2 दिन का सत्र था और उत्तराखंड ने तो बेटा खोया है। सबसे बड़ी बात यह है, वैसे हम देश का जिक्र कर रहे हैं क्योंकि सीडीएस बिपिन रावत साहब के बारे में आप जितना कहें उतना ही कम है, और याद उन्हें किया जा रहा है, नमन उन्हें किया जा रहा है। अलग अलग जगहों से जो तस्वीरें आ रही हैं वो हम आपको दिखा रहे हैं। विनीत, आप अपनी बात पूरी कीजिएगा। मैं जी निश्चित तौर पर मैं आपको बताना चाहूंगा, जिस तरह से हमने देखा कि उनकी जब बिपिन रावत के निधन की पुष्टि हो गई, जब उनके है उसके बाद सभी ने सावधानी पूर्वक जो है वो सभी ने श्रद्धांजलि दी, चाहे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हो, राष्ट्रपति हो, लोकसभा अध्यक्ष हो, रक्षा मंत्री हो, सेना की ओर से भी श्रद्धांजलि में के जो संदेश है वो दिए गए। एक और बड़ी बात मैं आपको बताना चाहूंगा कि न सिर्फ सत्ताधारी पक्ष के लोग बल्कि विपक्षी पार्टी के लोगों ने भी श्रद्धांजलि दी और साफ
तौर पर कहा गया कि इस जो स्थिति है या ये है या जो इस तरह की जो घटना घटी है उसके वक्त सभी जो है सभी एक है, सभी देश के साथ खड़ा है। एक बड़ी बात यहाँ पर की गई, चाहे वह सत्ताधारी पक्ष की ओर से की गई हो या विपक्षी पार्टियों की ओर से की गई हो। इसके साथ ही साथ मैं आपको बताना चाहूंगा कि अब जो है अब यह कोशिश की जा रही है कि जो सीडीएस विपिन रावत है उनके पार्थिव देह को दिल्ली लाया जाए और उसके बाद जो लास्ट रिचुअल की जो तैयारी है वो की जाती है। एक बड़ी बात जो है वो मैं आपको बताना चाहूंगा कि कल देर शाम जब इसके बारे में जानकारी हुई और जब जो विपिन रावत की मौत की औपचारिक पुष्टि की गई उसके पहले रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह जो है दिल्ली स्थित उनके आवास पर गए और वहां पर वो जाकर के उन्होंने जो भी वहां पर मौजूद परिवार वाले थे उनके साथ मुलाकात की। साथ ही साथ जिस तरह से जो विभिन्न परिवार वाले, चाहे कुछ लोग मध्य प्रदेश में थे या फिर कुछ उत्तराखंड में थे या फिर अन्य लोगों से भी संपर्क किया गया और उन्हें भी दिल्ली बुलाया गया। तो साफ तौर पर पूरी तरह से कोशिश की गई कि जो पूरा प्रोटोकॉल जो होता है, क्योंकि बड़े सपूत थे, पहले देश की सीडीएस थे, उसके अलावा उन्होंने सेना में भी काफी उन्होंने सर्व किया है, देश के लिए सर्व किया है। एक बड़ी बात यहाँ पर और भी कही जाती है कि सर्जिकल स्ट्राइक में भी उनकी महत्वपूर्ण भूमिका में थी। तो कहीं ना कहीं जिस तरह के बेटा देश ने खोया है, जिस तरह के महान सपूत को देश ने खोया है, पूरी में जो श्रद्धांजलि दी जाती है उसे वो जो पूरा प्रोटोकॉल जो दी जाती है उसे पूरा किया गया। इसके साथ ही साथ में एक और बड़ी बात आपको बताना चाहूंगा कि कुन्नूर में जो है तमिलनाडु में पड़ता है और वहां के मुख्यमंत्री ने भी पूरी कोशिश की थी। स्टालिन जो है वो उन्होंने जो चाहे वह शुरुआती समय में जब आ रहा था कि वो जब एक्सीडेंट हुआ है तो जो पहली जो मेडिकल फैसिलिटी है वो उन्हें प्रोवाइड की जाए, उसकी भी पूरी कोशिश की गई थी। तो अब सबने अपनी ओर से कोशिश की, सत्ताधारी पक्ष की ओर से पूरी कोशिश की गई, विपक्षी पार्टियों की ओर से भी कोशिश की गई और साफ तौर पर दोनों ही तरफ से यह संदेश दिया गया कि इस घड़ी में, इस मुश्किल घड़ी में देश जो है वो उनके साथ है। परिवार वालों को जो सांत्वना दी जाती है वो पूरी तरह से दी गई, पर है पूरी तरह से विश्वास में रखा गया और पूरी जानकारी जो है वो उन्हें दी गई। हमने देखा कि रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह जो है वो दिल्ली सीडीएस में के आवास पर वहां पर गए थे और वहां पर जो लोगों से, जो परिवार के लोग मौजूद थे उनके साथ मुलाकात की, उन्हें सांत्वना दी। परिवार से बिल्कुल विनीत, मैं आपके पास लौटूंगी और परिवार से सबसे पहले मिलने वाले भी रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ही थे जो सबसे पहले गए थे। और देखिए क्योंकि ऑफिशियल बेहद ही सेंसिटिव ये पूरा प्रकरण है, अगर आप इसे समझे, इसकी संजीदगी को आप समझ सकते हैं, तो इंतज़ार यही था कि एयरफोर्स की तरफ से कुछ कहा जाए, रक्षा मंत्री की तरफ से कुछ कहा जाए। लेकिन जब रक्षा मंत्री परिवार से मिलने पहुंचे थे तो आप अंदेशा लगाना शुरू करते हैं, आप सोचना शुरू कर देते हैं। दहशत जो होती है अमूमन, आप तस्वीरें देख रहे थे जिसमें विमान किस तरह से बुरी तरह से क्षतिग्रस्त हो चुका था, मतलब वो विमान नजर ही नहीं आ रहा था। आप देखें सिर्फ उसका एक हिस्सा नजर आ रहा है। पेड़, इतने बड़े बड़े मोटे पेड़ जलते हुए नजर आते, क्योंकि विमान जब गिरा कोई बहुत ऊंचाई पर नहीं था, जो प्रत्यक्षदर्शी बता रहे हैं कि वो बहुत ऊंचाई पर नहीं था और जब वो गिरा तो पेड़ से टकराया और फिर नीचे गिरा और वो जलने लग गया। और संभावना ना के बराबर होती है उसमें से सुरक्षित निकल पाने की। और जब हम मी विमान का जिक्र करते हैं और विमानों की बात करें, क्योंकि वो फ्यूल होता है उसके अंदर और वो बहुत तेजी से आग पकड़ता है, बहुत बुनियादी बात है ये, तो वो आप स्थिति समझ सकते हैं। और लगातार लोग इंतजार कर रहे थे कि कोई बात सामने आए, ऑफिशियल स्टेटमेंट। ये तस्वीरें आ रही हैं देहरादून में भी, जो है विधानसभा परिसर से हम आपको तस्वीरें दिखा रहे हैं। जनरल बिपिन रावत जो है उन्हें श्रद्धांजलि दी जा रही है। एक छोटे से ब्रेक के लिए रुक रहे हैं, कहीं मत जाइएगा।